गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है। ये माह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा आदि करके भगवान श्री हरि की कृपा तथा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। इस कथा को सुनने के बाद कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को भी सुनेंगे तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात बताई है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी हैं उसके घर ना जाने कितनी अशर्फियाँ होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोले कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह करके ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा तो खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है।
तब पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। ये सुनकर पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखें तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखें। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाएं। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती जी, पीपल पथवारी, माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से
बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किया हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा जी
भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। बोलिए श्री सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। कल अगला अध्याय अवश्य सुनिएगा। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक अन्य कथा भी सुनते हैं। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्री राधा रानी के अवतरण की कथा सुनते हैं। सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दीं और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुईं। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थीं। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके दीमकों की बाम्बी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता
मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप के कारण विवहल हो आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहां स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए हैं। कलावती कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थीं। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री विषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, अतः वे एक दूसरे को चाहते थे और दोनों की इच्छा से ही ये संबंध हुआ। श्री कृष्ण जी ने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुईं। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठीं। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरत पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्ति दा आनंद में निमग्न हो गईं। उन्होंने मंगल कृत कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गायें ब्राह्मणों को दान दी, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करके भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुईं और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगीं, तब सर्वधारण एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगीं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृषभान दुलारी की जय। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं।